ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील डांडा। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी, खरबूजे को देख खरबूजा अपना रंग बदलता है। हालांकि इस कहावत में सत्य कितना है ये तो मैं नहीं जानता, ये तो किसान ही बता सकता है कि वास्तव में खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है या नहीं। लेकिन ये कहावत है। देखिए सर्दी का मौसम है, गज्जक रेवड़ी बहुत बिक रही है इस वक्त। दिल्ली में कभी एक ठेला हुआ करता था जो रेवड़ी बेचता था, आओ और रेवड़ी ले जाओ। अब जब दूसरे ने देखा भाई उसकी जो दुकान बहुत चल गई, जब देखो भीड़ रहती है वहां तो एक ठेला लगा, एक ठेला और लग गया। अब उसको देखा था कि एक ठेला और लग गया। अब दिल्ली में जो है 3 ठेले लगे हुए हैं। मुरैना खाली हो गया क्योंकि मुरैना की सारी गज्जक रेवड़ी कहाँ आ गई, वो दिल्ली यूपी में आ गई। जैसे गढ़वाल खाली हुआ था, जो पनीर देखो गढ़वाल का, गढ़वाल पनीर भंडार, गढ़वाल पनीर भंडार, गढ़वाल पनीर भंडार। ऐसी आज मुरैना की रेवड़ी है गज्जक। अब कुछ नहीं हुआ कि भाई उस ठेले पर रश बहुत है, तो उन्होंने अपने जो कारीगर हैं, अच्छे अच्छे भारतीय कारीगर लगा दिए कि भाई ऐसी रेवड़ी बनाओ कि उसकी भीड़ छटके मारती हमारे यहाँ आ जाए। अब से लग गए। उनका जी वो तो चीनी की बनाता है, चलो हम गुड़ बनाएंगे, क्योंकि चीनी जो है नुकसान करती है डायबिटीज है लोगों को, गुड़ ज्यादा कम नुकसान करता है, गुड़ की बनाएंगे हम। उनका जी वो तो खरबूजे गिरी डालता है, उनका बादाम डालेंगे हम, उन्होंने बादाम डाल लिए। अब लोगों को ये अट्रैक्ट हुआ भाई वहां रेवड़ी अच्छी मिल रही है। अभी तक तुमको ऑप्शन ही नहीं था कि रेवड़ी दुकान ही एक थी। लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि रेवड़ी खिलाई जाए, कहते थे भैया खाओ तो मिठाई खाओ या खाली गुड़ खाओ। तो हमने कहा बात तो गुड़ से मिठाई बन नहीं रही, अब तो रेवड़ी खिलानी पड़ेगी। तो हुआ कि भाई रेवड़ी बनाई जाए। उनका भाई रेवड़ी वो चीनी बना रहा है, हम गुड़ की बनाएंगे। फिर बात नहीं बनी। उनका भाई एक काम करो, कोई अच्छा सुझाव दो। उनके एक काम करते हैं, केवड़ा डाल देते हैं। उनको उससे केवड़े की खुशबू बहुत दूर से होती है। उनको जब केवड़ा डालेंगे देखिए हमारी रेवड़ी को कैसे लोग दूर से सूंघते आएंगे, हमारी दुकान चल जाएगी। उनका बात ठीक है। अब उन्होंने केवड़ा डाल दिया। तो ये जो बिसात है, अब आप समझ तो गए होंगे, क्या दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूं। देखिए एक बात और, हमारे पंजाबी में कहावत और है, तय एक मोहल्ले च इको हट्टी वो एक पत्ती, मुड़गुड़ जाइए उससे हट्टी। हट्टी दुकान, यानी एक दुकानदार है मोहल्ले में और लड़ाका है, हर जो लड़ पड़ता है। अब हम कहते हैं यार हम नहीं जाएंगे इसके पास, लेकिन क्या करें, रात बात मजबूरी हो तो फिर उसके पास जाते हैं। तो जो एक कंडीशन थी कि एक ही दुकान थी वो खत्म हो गई। अब लोगों के पास ऑप्शन हो गया कि भाई मैं रेवड़ी इससे लूं या मैं इसके यहाँ से रेवड़ी लूं या मैं उसकी रेवड़ी लूं। तो अब तो होगा कि किसकी रेवड़ी में ज्यादा मजा है। अब ये बात तो थी रेवड़ी की। अब जब घर बैठे हुए थे, बात चल रही थी, तो हालांकि मेरी धर्मपत्नी किसी में इंटरेस्ट नहीं लेती ऐसे में, लेकिन उस दिन कह रही क्या है ये, हर कोई अपने अपने बिसात बिछा रहा है, ये ले जाओ वो ले देंगे वो दे देंगे। मैं कहा बिल्कुल। करके बताइए, अब अगर किराया फ्री कर दिया बस के अंदर, और बस में किराया फ्री देने वाले नहीं, बस में टिकट लेने वाले भी जा रहे होंगे। अब बेचारा डीटीसी वाले को मुसीबत, तो भैया कैलकुलेट करते रहे कितने फ्री के थे, कितने पैसे दे गए। अब पानी 20,000 लीटर तक तो है फ्री हो गया, अब 20 से ऊपर कूदेगा, अब वो भी रिकॉर्ड रखे कौन 20,000 लीटर में सिमट गया, कौन 20,000 ले गया। तो क्या ये हिसाब ही रखते रह जाएंगे? कभी वो तो जब गवर्नमेंट दे रही है तो हिसाब तो रखना पड़ेगा। कितने सिलेंडर फी बढ़ गए, कितने सिलेंडर सब्सिडी बढ़ गए, कितने सिलेंडर जो फुल बढ़ गए।
हिसाब तो रखना पड़ेगा। उनके डिपार्टमेंट की जो है बहुत ज़्यादा ये तो मुसीबत करी होगी। तो मैंने कहा तेरे सुझाव दे, अगर तुम्हारे पास सुझाव है तुम भी दे दो अपना। तो पहले चुप, बहुत सोच के बोली कि मैं एक सोचती हूँ क्यों ना ये जो पार्टियां हैं उसको एक एटीएम दे दे। मेरे कान खड़े हो गए, एटीएम दे दे कहीं? हाँ, एक लिमिट बांध के एटीएम दे दे कि भाई 5,000 10,000 की एटीएम आपको मिल जाएगी। अब आपकी मर्जी है, जहां से मर्जी कैश करा के जो मर्जी परचेज करिए, जहां से मर्जी परचेज करिए। ना कोई रिकॉर्ड रखना, एक ही रिकॉर्ड लो बैंक वाला कि बैंक वाला एटीएम दे रहा है किसी को, उसका आधार कार्ड लो, एटीएम इशू करो। अब फिर ये भी नहीं रहेगा कि आपका तो कैंटीन में खाना अच्छा नहीं था, नमक आज तेज था, मिर्च आज बहुत ज्यादा थी, हाँ मुझे तो बीपी है, मुझे तो शुगर है, आपकी कैंटीन खाना मुझे अच्छा नहीं लगता या मैं खा नहीं सकता। आपका ये आटे तक गिरक गए, झंझट खत्म। एटीएम लो, जाओ निकालो पैसे और जहाँ मर्जी इस्तेमाल करो। अब देखो ना डीटीसी में जा रहे हैं, 2 फ्रेंड हैं, है ना। अब एक के पास तो ये फैसिलिटी है कि भाई वो बस में जाए, एसी में जाए या किसी में जाए, है उसको तो फ्री है, और दूसरे के पास ऑप्शन नहीं है तो क्या करे वो। अगर उसको एटीएम मिला हुआ है तो दे, चाहे वो एटीएम माँ का हो बाप का कुछ भी हो, यूज करो और जाओ। बहुत बेस्ट ऑप्शन लगा, झंझट खत्म। देना सब नहीं है अब। ये मत सोचिए कि आप कि एक पार्टी ये कहती है कि हम नहीं देंगे, वॉकर सब निकल गई। उसी डर पर आना पड़ेगा बजाय इसके कि उसको सुधारा जाए। भाई दो ही चीज होती है ना, या सुधर जाओ या सुधार लो। सुधारने की हिम्मत मारे खत्म तो तुम इस लाइन पे आ जाओ, ये बांटो जितना बढ़ सकता है। आपको जेल से कौन सा जाना है, खुद तो बैठे ना, टैक्स पेयर बैठे हैं, दे देंगे भाई, भुगत लेंगे। मिडिल क्लास बेचारा करेगा क्या, वो आया इसलिए है भाई हमारी जेब से लेते रहो और इन्हें देते रहो, भरते रहो, जो चाहिए इनको दो, कैश करने दो इनको। कहीं पर कोई इलीगल चीजों कंस्ट्रक्ट कर देते रहिए। आप मिडिल क्लास किराए पर रह रहा है, तुम वहीं रहो और बाकी क्लास वालों को मकान दो। भाई आप बर्दाश्त नहीं था, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, क्योंकि कल उसने दोबारा आना है, उन्होंने फिर दोबारा भी आना है भाई झुग्गी झोपड़ी में, दोबारा मकान लेने के लिए। अब ये सिस्टम कहीं नहीं रुकेगा। सिस्टम को रोकना है तो सिस्टम को बनाइए। नाले के पानी जो है वो बाहर ही निकलता है, जरा गंद अड़ेगा बाहर ही निकलेगा, जितनी मर्जी सफाई कर लीजिए आप, उसका सिस्टम बनाइए कि ड्रेनेज कहाँ होना है जाकर के। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी। जय हिंद।